I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. So today's topic is working of a computer. In this chapter, we will learn input, processing, output, the IPO cycle. A computer cannot work on its own. It works on the instructions, commands, or informations given by us. A computer works in three basic steps. One, input, second, process, third, output. These steps make the IPO cycle. Firstly, we will see the basic steps which are as follows. तो कंप्यूटर जो होता है बहुत अच्छी मशीन है, स्मार्ट मशीन है, लेकिन खुद से काम नहीं कर सकती है. ह्यूमंस जब इसको कोई कमांड देते हैं उसको फॉलो करते हुए ये काम करती है. तीन इसके बेसिक प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहला इनपुट होता है, फिर आपका प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस आता है, थर्ड कम्स योर आउटपुट. ये तीनों स्टेप्स मिला के आपका IPO साइकिल बनाते हैं. Know it. The data may be stored in the main memory temporarily or permanently. तो आपका जो भी डेटा होता है वो आप टेम्पररी बेसिस पे भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट बेसिस पे भी स्टोर कर सकते हैं. Input. The data and instructions that we enter into the computer are called input. We input data using a keyboard and mouse. Input may be letters, numbers, images, etc. We usually input data using the keyboard and mouse. Apart from this, scanner, joystick, microphone are also input devices. तो जितना भी डेटा, इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहा जाता है. इसमें आपके कुछ भी हो सकता है. इसमें आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आपका इनपुट डिवाइस को बनाने के लिए यूज़ करी जाती हैं. इसके अलावा जो आपका जॉयस्टिक होता है, माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है, ये भी आपके इनपुट डिवाइस के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं. Processing. Working on data is called processing. The CPU works on data to solve problems and gives the correct result. CPU is the only processing device of computer. फिर आपका आ जाता है processing, second input का next step. प्रोसेसिंग में आपका जितना भी इनपुट होता है उसको प्रोसेस किया जाता है. पूरे कंप्यूटर में एक ही ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस कर सकती है, वो है आपकी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. पूरे के पूरे कंप्यूटर डिवाइस में सिर्फ CPU ही आपके इनपुट को प्रोसेस कर सकती है. नो इट. रॉन्ग इनपुट लीड्स टू रॉन्ग आउटपुट. अगर आपने गलत इनपुट डाला है तो आपका रिजल्ट भी गलत ही होगा. आउटपुट. आउटपुट मीन्स the final results. When the CPU finishes the processing of data, the output is displayed on the monitor. आउटपुट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट. आपने इनपुट डाल दिया, CPU ने प्रोसेस कर लिया. अब आपका तीसरा होता है रिजल्ट आपको मिलता है आपके इनपुट और प्रोसेसिंग के बेसिस पे. नो इट. कंप्यूटर यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता. मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. तो अब मॉनिटर एंड प्रिंटर ये दोनों आपके सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं. The IPO cycle. The IPO stands for input, processing and output. Computer takes the input through input devices, processes that input and gives results as output through output devices. Let us take an example. Suppose you have marks of different subjects and you want to calculate the total on a computer. This is how it is done. Input 90, 85, 75, 80, 76, 84. Processing 90 plus 85 plus 75 plus 80 plus 76 plus 84. Output 490. The first step is to input data, that is marks. In the second step, computer works on data on the basis of given instructions. In the final step, computer gives us the result, that is output. तो आपकी जो IPO cycle होती है उसका full form होता है input, processing and output. इसमें आप कोई भी input डालते हैं, आपकी वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं और आपको एक फाइनल रिजल्ट देती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं. तो आप इनपुट डालेंगे 90, 85 जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, अपने आप ऐड हो जाती हैं. ऐड होने के बाद आउटपुट यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, इन सब का एडिशन का प्रोडक्ट.
तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं जो कि आपका मार्क्स है। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेसिंग, यानी कि एडिशन हो जाता है। फाइनल आपका जो प्रोसेस है जो कि आउटपुट है, आउटपुट का मतलब फाइनल रिजल्ट, आपको जो आपके मार्क्स हैं उसका एडिशन मिल जाएगा। तो ये होता है IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। To revise, a computer cannot work on its own. The data that we enter into the computer are called input. Working on data is called processing. Output means final result. Computer works in IPO cycle. It takes input, processes it and gives the output. तो कंप्यूटर जो होता है वो अपने आप काम नहीं कर सकता है, आपको उसको कमांड देना होता है। ये बेसिकली आपका IPO साइकिल पे फंक्शन करता है। जैसे कि आप सबसे पहले इनपुट डालेंगे, इस इनपुट को ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से प्रोसेसिंग करता है और फिर फाइनली आपको आउटपुट देता है, यानी कि रिजल्ट देता है। इसे कहते हैं IPO साइकिल। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है।